हेलो क्लास 9 के धुरंधरों, आज करने वाले हैं हम आपकी एक्सरसाइज सेट का 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो चैनल पे मिल चुकी है और उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर है उनकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि ये जो चैनल है ये क्लास 9 को ही डेडिकेटेड है। इस पर सिर्फ क्लास 9 से रिलेटेड ही वीडियो आने वाली है और गणित मंजरी आपकी न्यू जो बुक है वो और जो आपका एडवांस बुक है उसका सॉल्यूशन, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड, जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो सभी चैनल पर मिलेंगी, सिर्फ क्लास 9 से रिलेटेड। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले देखते हैं अब आपका सेकंड क्वेश्चन, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आपको जो कुछ आइडेंटिटी गिवन है, मतलब कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनको आप जो आइडेंटिटीज हमने की है हम हर तरीके से प्रूव कर चुके हैं। उसको अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करना है वो भी हम बता चुके हैं, ज्योमेट्री का यूज करके कैसे कर सकते हैं प्रूव वो भी बता चुके हैं। वो वीडियो आप देखेंगे ना पीछे वाले, उनमें आपने देख लिया होगा। चलो इसमें देखें तो इसमें क्या लग रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली लग रही है मुझे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पर उस फॉर्म में लग नहीं रहा है टोटली। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ 16y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, मैं इसको लिखूंगा 4y का होल स्क्वायर, तब जाके ये ए स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसको अभी छेड़ूंगा नहीं, मुझे यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए तो मैं इसको लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। बहुत इजी काम है ये। अब इसको माइनस 2a भी लिखना है तो मैं इसको ये नहीं लिखूंगा, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरा a ये है, b ये है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग माइनस 2a भी लिखता हूं। अगर वो इसको मैच कर जाए तो मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो माइनस 2 इंटू ए कितना है मेरा 4y इंटू बी कितना है मेरा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा 2 4 जार 8, 8 3 जार 24, बिल्कुल माइनस का माइनस और y का y, तो यही बन रहा है। तो हमने इस फॉर्म में लिखा, अब इसको वापस से पैक कर देंगे किसमें, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस यही फैक्टर के फॉर्म में करना था। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ज़्यादा चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4y माइनस 3 इंटू 4y माइनस 3। इजी सा काम है क्योंकि इसकी जो पहली एक्सरसाइजेस है उनमें ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9/4s 6xt 4t स्क्वायर, ये भी मुझे याद दिला रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab की, तो मैं वही काम करूंगा, पर यहाँ पूरे को a बनाना है। तो ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, s है इस पूरे का स्क्वायर, 2ab बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं 4 किसका है 2t का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2 इंटू ए कितना है मेरा 3/2s इंटू बी कितना है 2t। अब देखेंगे क्या ये वही बन रहा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6 st, वही चीज बनी हुई है, तो मेरा काम हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके इजी थे। चलिए अब बढ़ते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट क्या है। अब इसको देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, बाप रे ये क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स के अंदर आपको घबराना ही नहीं है। जो डर गया समझो मर गया, ठीक है ना। और डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लिया करो अगर ज्यादा डर लग रहा है, डर के आगे जीत है। पर देखो क्या करना होता है, आपको सोचना है कि भाई किसकी आइडेंटिटी है। स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, वो तो है नहीं, पर आप देखोगे स्क्वायर यहाँ है, तो कहीं ना इन्होंने ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे। ऐसा कर सकता है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कर सकता है, क्योंकि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर को चेंज करने से, ठीक है ना। तो वही चीज हम करेंगे। तो m/a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला बनेगा कहीं ना कहीं किसका, अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो वो बाद में लिखेंगे आइडेंटिटी को, पहले मैं थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूं। मैं इसको लिखूंगा m/3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस k को मैं यहां पे लिख लेता हूं k/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको यहां ले आते हैं 3n का होल स्क्वायर, प्लस इसको चाहो तो आप पहले लिख लो या इसको पहले लिख लेते हैं mk/3 प्लस ये वाला लिख लेते हैं 3nk प्लस फिर ये बच गया 2mn, ठीक है। अब देखेंगे क्या हमारा आइडेंटिटी बन पा रही है या नहीं। अगर a ये है तो a स्क्वायर, तो ठीक है ये बना हुआ था, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया। आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना। हमने पिछली जो वीडियो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसको प्रूव किया है हर तरीके से, चाहे आप चाहे तो वो देख सकते हैं। चलो, तो ए स्क्वायर मेरा ठीक है, बी स्क्वायर मेरा ठीक है, सी स्क्वायर मेरा ठीक है। क्या ये भी मेरा इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर देखूं तो ये ठीक है, इनको बस 2ab और bc की फॉर्म में लिखता हूं। ये तो इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं, m/3 का स्क्वायर प्लस k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए क्या है m/3 इंटू बी क्या है k/2। मुझे देखना ही नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये तो आइडेंटिटी है, आप बीच में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये लास्ट में लिख देना। चलो, 2ab लिखा मैंने प्लस 2bc, 2 इंटू बी क्या है मेरा k/2, सी कितना है मेरा 3n प्लस 2bca, मतलब a और c। तो ये हो जाएगा 2 इंटू m/3 इंटू 3n। ठीक है, अब क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा ठीक है, ये तो हमने एज इट इज लिखा है। क्या ये लिख रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, m इंटू के mk/3 वही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3kn या 3nk वो भी यही चीज लिखी हुई है, और 3 से 3 कैंसिल आउट, 2mn वही चीज लिखी हुई है। तो वापस से ये पैक हो जाए किसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब कि a क्या है आपका m/3 प्लस बी क्या है आपका k/2 और सी क्या है आपका 3n, और इसका क्या बना देंगे हम, होल स्क्वायर। बस यही है हमारा फैक्टराइजेशन इस बार। तो देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था, पर हम कई बार इसको ज़्यादा घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देख के। वो काम आपको नहीं करना है, आपको जो पता है उसको हिसाब से सॉल्व कर दो। कितना इजी था, ए बी सी और 2ab बनाया 2bc। आपको ये थोड़ी ना देखना, इसको तोड़ना थोड़ी है। अगर आप इसको तोड़ने जाओगे या इसको 2ab बनाने जाओगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने जो a b c बनाया है उसके हिसाब से लिखो, फिर क्रॉस चेक कर लो क्या ये बन पा रहे हैं या नहीं। अगर बन पा रहे हैं तो आपका काम हो गया। अगर आप इनको 2ab बनाने जाओगे तो आप फिर कंफ्यूज आ जाओगे, तो वो काम नहीं करना है। चलो, ये तो थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या कह रहा है ये, p² - 2 प्लस 16/p²। आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पर उससे भी कोई मतलब नहीं है। a² b² - 2ab बना के देखते हैं। ये बनेगा p/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 4/p का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, -2 इंटू ए कितना है बेटा p/4 इंटू बी कितना है 4/p। p से p कटा, 4 से 4 कटा, -2, तो मेरा काम तो वही हो रहा है। तो बेसिकली ये चीज सही है, तो आप काटना नहीं इनको, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला p/4 - 4/p का होल स्क्वायर। कितना इजी सी बात थी। तो ये था फोर्थ पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, चलिए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट को देखोगे तो 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab, तो कहीं ना कहीं ये है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे तो प्लस ही मिलेगा आपको, स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वहां पे प्लस ही मिलेगा, यहाँ माइनस दिखेगा, यहाँ इन तीनों में से दो में माइनस आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना। और अगर दो माइनस दिख रहा तो आप कैसे पता लगाओगे, सर यहाँ पे तो तीनों प्लस में है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कैसे पता लगाएंगे माइनस टर्म कौन सी। देखो एक बात समझ लो, क्या होता है कि इनमें जब स्क्वायर होता है तो वो टर्म पॉजिटिव दिख जाती है, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा प्लस का, और +2 का करेंगे वो भी 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस छिप जाता है स्क्वायर होके। अब वो माइनस बचता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं होता है। तो कैसे पता लगाएंगे कौन सी टर्म नेगेटिव है, ये वाली या ये, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है या सी नेगेटिव है। सिंपल तरीका बताता हूं, पहला मल्टीप्लाई ए बी का होता है, अगर वहां माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है। चलो यहां से अभी क्लियर नहीं हुआ, इतना जरूर पता चल गया ए और बी में से कोई सा नेगेटिव है। अब यहां पे देखोगे ए इंटू सी हो रहा है, दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ए तो नहीं है, ठीक है ना, और सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए तो पॉजिटिव नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, आप देखोगे बी इंटू सी, तो सी तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव देख रहे हो, तो बचा कौन सा बी। तो जो ए और बी में से था ए नहीं था, तो बचा कौन सा बी। बी यहाँ पे तो भी नेगेटिव, यहाँ पे तो भी नेगेटिव। बी इतना गंदा आदमी है भाई, जहां पहुंच रहा है वहीं नेगेटिविटी फैला रहा है।
तो आपने पता कर लिया बी है नेगेटिव, तो हम उसी को नेगेटिव मान के चलेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 2b का होल स्क्वायर। आप समझ गए, माइनस का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, माइनस होता है नहीं 2 इंटू ए कितना है मेरा 3a, और मैंने फिर बोला इनको आपको तोड़ना नहीं है, आपको बस अपने ए बी सी का लिखना है। 2 इंटू 3a और b कितना है आपका इंटू में माइनस के 2b, ठीक है, प्लस 2bc, या यहाँ पे ac लिखा हुआ है तो इसको पहले कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2ac मतलब 2 इंटू ए कितना है 3a और c कितना है ca, उसके बाद प्लस 2bc, 2 इंटू बी कितना है माइनस 2b और c ये, ठीक है भाई। तो अब आपको क्रॉस चेक कर लेना क्या हमारा ठीक है या नहीं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, और ए बी, ठीक है, 2 3 जा 6 a इंटू सी ए सी, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 2 जा 4 बी सी, बन गया ना वही। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू रखेंगे 3a, प्लस लगा के माइनस ये रख दो या माइनस डायरेक्ट लिख दो, माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, बन गई आपकी जो फैक्टर फॉर्म इसकी। तो ऐसे करके आपको सोचना है नेगेटिव वाले पार्ट्स में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके इनको एक्सपेंड करना है, मतलब खोलना है, ठीक है। a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की वैल्यू ये। उम्मीद है मुझे ये आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो पहले सॉल्व कर लीजिए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तब देखें। चलो, तो मुझे यहाँ पे दिख गया a की वैल्यू, आप चाहे तो लिख सकते हैं a इक्वल है p, b इक्वल है 3q एंड c इक्वल है 7r, बस। अब जो a b c इसमें आपको जहां जहां दिख रहा है उसकी वैल्यू पुट करते चले जाओ। तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, a स्क्वायर है मतलब कि p स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस c स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और r स्क्वायर, प्लस 2ab, चाहो तो आप लिखो 2 इंटू a मतलब p इंटू b मतलब 3q, प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है आपका 3q, c कितना है आपका 7r, प्लस 2ac है 2ca, 2 इंटू ca 7r और p, 2p इंटू 7r, ठीक है भाई। अब इसको लिख देंगे p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 p इंटू q पी क्यू, ठीक है बेटा, प्लस 2 3 जा 6 और 7 6 जा 42, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 42QR प्लस 7 2 जा 14 और PR, बस ये आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंड कर दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऐसे इसको करेंगे, a ये है आपका, a की वैल्यू क्या दिख रही है 3x, b की वैल्यू मुझे -2y दिख रही है एंड c की वैल्यू 4z, ठीक है। अब इसको मैं अगर करने जाऊंगा तो मैं बहुत आसान तरीके से कर दूंगा, मैं डायरेक्ट ही करता हूं, उसका आंसर ही लिखता हूं। a स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और y का y, प्लस c स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 xy और डबल 2ab करते हैं तो 6 का 12 हो जाएगा, माइनस 12xy, समझ गए बात। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, जो फॉर्मूले वाला ये वाला 2 है, और a और b, a की वैल्यू ये, b की ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -12xy, फिर 2bc, bc की पहले कर लेता हूँ, उसका डबल कर लेंगे, फिर माइनस का है तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, माइनस का 16 और y की जेड से करेंगे yz, प्लस 2ca, दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस पहले लगा दिया, पहले ca या ac निकाल लो, 4 3 जा 12, 12xz और उसका डबल करेंगे 24xz, बस यही एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो
तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें, आप इस तरीके से ही करेंगे, तभी आप प्रैक्टिस में आएंगे, तब आपको एक्यूरेट कर पाएंगे। और एग्जाम में भी ऐसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अगर एक भी मिस्टेक कर गए, और जो कि होने के चांसेस हैं, हो सकता है मुझसे भी हो गई हो, तो होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो आप डायरेक्टली करने की कोशिश ना करें। स्पेस शॉर्टेज था इसलिए मैंने कर दिया है इसको, आप ऐसा ट्राई ना करें, पर आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट आपको कर दिया है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, गणित जो मंजरी है ना न्यू बुक आपकी, कॉन्सेप्ट बेस ज़्यादा है, और मेरा भी प्रयास यही है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलें। फिर भी कुछ बच्चों को रहता है, सर हम और क्वेश्चन करना चाहते हैं, या इसमें हमें इतने क्वेश्चंस नहीं है कि जिससे हम लगे मैथ हम पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं कुछ। अगर आपको क्वेश्चंस की कमी खल रही है तो आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ पुराने पैटर्न पे हैं, पर बेटा मैथमेटिक्स तो वही है ना, तो आप करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ बहुत फैक्टराइजेशन है, तो आप चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन है आपका कोई भी कैसा भी, अगर आपके मन में संशय है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा बुरा आपको कैसी वीडियोज लग रही हैं वो भी बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड out।